प्रिय कुंभ राशि के जातक, जून का महीना शुरुआती दिनों के दौरान ही एक बड़ा परिवर्तन लेने वाला है। साथ ही इस जून के महीने में हमें अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, कैसे अपने संकटों से निजात पानी है, शनि की 7.5 के चलते हुए वह कौन से कार्य हैं जिन पर विशेष ध्यान रखना है, इस जून के महीने में क्या कोई विशेष बदलाव आ रहा है, तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे इस जून के महीने की कुछ विशेष घटनाएं। चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं जून के महीने का मासिक राशिफल। बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े लाभ और क्या कुछ आपको ध्यान रखना है किन चीजों पर। चलिए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले जैसे इस जून के महीने की शुरुआत होगी तब नव ग्रहों की स्थिति आप बिल्कुल जैसे अपनी वीडियो के अंदर देख रहे हैं ऐसी ही रहने वाली है। इस महीने सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर से हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, या फिर जैसे 7.5 की स्टार्टिंग हुई 17 जनवरी से 7.5 ने जो है पहला चरण समाप्त किया और दूसरा चरण का हमारे ऊपर आरंभ हुआ। दूसरे चरण पर लगने के मात्र कुछ लोगों, कुंभ राशि वालों को हेल्थ के साथ साथ धन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। कुछ लोग उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। अब बात आती है जब स्वास्थ्य की, तो यहाँ सबसे पहले नॉर्मली अगर इस महीने की बात करें तो स्वास्थ्य पर कोई बड़ी चिंता तो नहीं दिखाई दे रही, स्वास्थ्य ठीक है। पर जो लोग इस 7.5 के दौरान या फिर विगत 1-1.5 महीने के दौरान इन पर स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन लोगों को के ऊपर थोड़ी सी चर्चा इस समय करनी हमें पड़ेगी। क्यों इस महीने थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों का पिछले समय में स्वास्थ्य खराब हुआ या कहूँ क्रॉनिक डिसीजेस, कोई बड़ी समस्या, बड़े रोग की उत्पत्ति हुई है, तो वो इस महीने कम होती हुई नजर आ रही है। थकान है, घुटनों में दर्द है, पैरों में या कहीं पर भी शरीर में सूजन की समस्या अगर है तो वो भी इस महीने कम हो सकती है। इस महीने मंगल और राहु की कंजक्शन भी समाप्त हो रही है, तो महीने की शुरुआत ही 1 तारीख से ही हमारे लिए ये महीना परिवर्तन का महीना है। क्योंकि जहां हमारी ऊर्जा के, हमारी ताकत के मंगल देव राहु से प्रभावित हो गए थे, तो इसी कारण से हमारे शरीर में आलस्य, थकान और काम को ना करने की जो है एक नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही थी, वो इस समय समाप्त होने जा रही है। स्वास्थ्य की चिंता भी कई हद तक कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए इसके बाद में बात करेंगे हम धन की, क्योंकि इस महीने धन भाव के मालिक देव गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो परिवर्तित हो चुकी है। पिछले लगभग 1 या 2 महीने से ही बृहस्पति महाराज आपको धन को लेकर के कृपा धीरे धीरे करके आपको दे रहे हैं। अब यहां एक समस्या है जो हमारी पिछले महीने या पिछले साल से ही बननी स्टार्ट हो गई है। ये समस्या उत्पन्न कर रहे हैं राहु देव। ये हमें पैसे को एकत्र करने में, या जब भी हम पैसे या सेविंग की बात करें तो काफी कुंभ राशि वालों के ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि पैसा आ तो रहा है पर पैसा किसी भी हद तक रुक नहीं पा रहा है। धन इधर से आता है और इधर चला जाता है। तो इसका मुख्य श्रेय हमारे राहु देव, राहु महाराज को भी जाएगा, क्योंकि राहु आपके सेविंग पर बैठ करके आपकी बचत नहीं होने दे रहे हैं। अब इसमें जब भी राहु धन को लेकर के समस्या करते हैं तब हमें अपने धन से जुड़ी हुई सेविंग्स और फिजूल खर्च पर टोटली लगाम लगाना पड़ता है, तभी कुछ हद तक आप पैसे को जोड़ पाएंगे। अब एक चीज और भी है, यहां धन को लेकर के अच्छी बात क्या है कि इस महीने धन भाव अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस महीने राहु महाराज जो है बुध के नक्षत्र पर संचरण कर रहे हैं। समगृही संबंध होने के कारण से इस समय राहु से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये आपको किसी ना किसी माध्यम से धन प्राप्त करवा देंगे। और एक बात और, इस महीने जो मोटा धन या इस महीने का पूरा निचोड़ हम कहें वो एक झटके से आपके पास में आ सकता है। अब यहां इस चीज को समझिएगा, क्योंकि राहु बुध जो है बुध के नक्षत्र पर है, तो इस महीने अगर आप धन कमाना चाहते हो तो आपको आपकी बुद्धि, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखना पड़ेगा। आप जो डिसीजन इस समय धन को लेकर के, काम को लेकर के ले रहे हो, इस पर जीरो डाउट या शंका जरा सी भी नहीं आपको करनी है।
क्योंकि इस समय बुध और शुक्र आपस में लक्ष्मी योग बना करके आपकी राशि पर लक्ष्मी योग का प्रभाव आपको दे रहे हैं। बुद्धि, चातुर्यता और वाणी, इन तीनों का ही आपको संयमित प्रयोग इस समय करना है ताकि आप धन प्राप्ति के योग को और प्रगाढ़ बना सकें। देखिए, अपनी संवाद में इस समय आपको क्या करना है, क्या विषय ध्यान रखना है कि आप संवाद करते हुए, बात करते हुए सामने वाले व्यक्ति पर ऐसा एहसास मत होने दीजिए कि आप किसी चीज को नहीं जानते हैं। अपने संवाद में आपको अटकना नहीं है। किसी बात का जब आप जवाब देते हैं तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, पर उसको जब आप जवाब दें तो एक फ्लो में और कॉन्फिडेंस होकर के ही आपको उसको जवाब देना है। उसका भी मेन कारण है, इस समय शुक्र, सूर्य और बुध की त्रिग्रह युति भी आपके पंचम भाव में रहेगी। तो अगर आप जरा सा भी अटके या आप अपने अपनी बात को रखने से पहले कुछ भी, अपनी जॉब में भी हैं आप, चाहे व्यवसाय में हैं, किसी भी क्षेत्र पर हैं, वहीं पर काम खराब हो सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी इस महीने धन की स्थिति उत्तम दिखाई दे रही है। लोगों से बात करते हुए अपने पक्ष को मजबूती के साथ में आपको रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। इस महीने अचानक से धन आएगा, याद रखिएगा मेरी बात को, चाहे वो किसी भी रास्ते से आ सकता है, थोड़ा या फिर ज्यादा। अब यहां एक चीज का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी बुध और शुक्र का योग बनता है तो नॉर्मली जिस तरह से हम काम कर रहे होते हैं हमें थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। अब चेंजेस क्या करेंगे, तो इस महीने आपको किसी भी, मान लीजिए आप कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं या अपने क्लाइंट से बात करने जा रहे हैं, तो नॉर्मल जैसा चीज है वैसा ही सब कुछ अगर आपने बता दिया तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको चीजों को बढ़ा चढ़ाकर और उसमें काफी कुछ लीपा पोती करके सामने वाले को प्रदर्शित करना पड़ेगा। यानी थोड़ा नाटकीय रूपांतरण अगर आप वाकई में इस महीने धन कमाना चाहते हो तो कुछ चीजों में छोटा मोटा झूठ या छोटा मोटा उसमें उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलना, वो वहां पर गलत नहीं होता है। उससे बहुत चांस है कि आपका जो कार्य है वो सफल हो जाएगा। इस महीने विद्यार्थियों की क्या स्थिति है, तो भैया पंचमेश बहुत अच्छा यहां पर प्रभाव होने जा रहा है विद्यार्थियों पर। कुंभ राशि के सभी जातकों पर एक 7.5 और राहु महाराज के प्रताप से देखा जा रहा है कि इनके जीवन में संघर्ष का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं 7.5 की बात कहूं तो इस समय 7.5 लगभग अपने पीक पर चल रही है। यानी जो तनाव, जो टेंशन, जो चिंता आप फेस कर रहे हो, और हमारी पुरानी वीडियोस भी आप देखते हो उसमें भी हम ये बात बार बार बोलते हैं कि वो और कोई सी राशि फेस नहीं कर रही है। और ये संघर्ष का समय आपकी मेहनत को सफल करने का समय है। इस संघर्ष को जो लोग पार कर जाते हैं मित्रों, या जो लोग इस संघर्ष से डरते नहीं हैं, लड़ते हैं उसके खिलाफ, उन लोगों को जीवन में वो पद प्राप्त होता है जिसकी वे कल्पना भी नहीं करते। तो ये 7.5 को वरदान मान करके हमें चलना है। इसके सभी लक्ष्य, सभी चुनौतियां हमें एक्सेप्ट करनी है। हाँ, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा, पिछले महीने मंगल और राहु की कंजक्शन बनी थी 2nd हाउस में, तो किन लोगों ने अपने पारिवारिक माहौल को बिगड़ते हुए देखा, परिवार में विवाद की स्थितियां देखी, या आपके द्वारा, आपकी वाणी ने आपके परिवार में, आपने जैसा बोलना था वैसा नहीं बोलना, आपका अंदर से मन वैसा नहीं कर रहा था, पर फिर भी आपकी वाणी कुछ इस प्रकार से निकल गई कि आपके घर परिवार में उसके कारण से वाद विवाद उत्पन्न हो गया, या फिर आप अपने करियर या धन को कमाने के लिए अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण से फोकस नहीं कर पाए। ऐसा किन कुंभ राशि वाले जातकों के साथ में हुआ है, वे लोग कमेंट जरूर करें। या आपको किसी पक्ष पर आपके परिवार की जरूरत थी, वहां परिवार वालों ने आपका साथ नहीं दिया, ये चीज जरूर बताइएगा। क्योंकि पिछले महीने पारिवारिक स्थिति में द्वंद्व योग का निर्माण हुआ था और वह मंगल राहु के कंजक्शन के कारण हुआ था। वो कंजक्शन अब समाप्त होने वाली है। कई लोगों के साथ तो ससुराल पक्ष में भी वाद विवाद हो गया, लड़की शादी करके हम लाए, उनके परिवार से विवाद हो गया। अब पढ़ाई लिखाई के ऊपर थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे, यानी विद्यार्थियों की। तो पंचमेश बुध महाराज 12 तारीख से पहले और 14 तारीख से पहले बुध और शुक्र की स्थिति रहेगी पंचम से द्वादश स्थान पर। यानी इस महीने के मिड पार्ट तक तो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि भैया अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करना। कुछ चीजें आपको पढ़ाई से दूर ले जा रही हैं, कुछ लोग आपसे पढ़ाई से आपका मन हटा रहे हैं, और कभी कभी तो ये मोबाइल फोन ही बहुत बड़ा रोल निभाता है इस कार्य को करने में।
सबसे बड़ा मित्र भी मोबाइल है मित्रों, सबसे बड़ा शत्रु भी मोबाइल है। सारे राज आपके इसी के अंदर होते हैं और सारी खूबियां भी इसी के अंदर होती हैं। तो इस मित्र और इस शत्रु को किसी गलत हाथों में मत आने दीजिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा इस महीने। यानी आपके मोबाइल का कोई गलत यूज मिसयूज कर सकता है। इस महीने 12 जून तक विद्या भाव से 12वें घर में बुध महाराज रहेंगे, तो पढ़ाई से थोड़ी दूरी बनेगी। परंतु जैसे ही जो बच्चे वास्तविकता में पढ़ाई करना चाहते हैं, जिन लोगों को यह ज्ञात है कि उनका भविष्य तभी बन सकता है जब वो आज वर्तमान को बेहतर करने में पढ़ाई को जो कर रहे हैं उसको सफल बना ले, तो उन लोगों के लिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि भैया 12 तारीख के बाद ही, लगभग 14 तारीख के बाद पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। जो मन उचट रहा था ना पढ़ाई को लेकर के, जो द्वंद्व फंसा हुआ था, ये सॉल्व हो रहा है। अब किन लोगों के मन में ये पढ़ाई को लेकर कंफ्यूजन या दूरियां बनी, वो हमें सीधा सीधा कमेंट कर देंगे। तो यहां एक चीज और, बुध जैसे ही स्वराशि का आएंगे मित्रों, ये बहुत अच्छा यहां पर प्रभाव डालते हैं। इसको कहते हैं कि जब भी कुंभ राशि के लिए जो बुध महाराज है ना, वो पूर्णतः योग कारक ग्रह हैं और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए या परीक्षा में सफलता के लिए या परीक्षा में उच्च अंक प्राप्ति के लिए इस बुध को पंचम में आने पर बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब आपको डीप नॉलेज प्राप्त करना है या फिर रिसर्च के फील्ड में जाना है, या फिर अगर कुछ भी बेटर नहीं हो रहा है, तो ये सबसे अच्छा समय रहेगा। इस समय आप अपने ऊपर रिसर्च करें, आप अपने ऊपर वो चीज खोजें कि किस कारण से आप सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये समय रिसर्च का समय है और जिस भी चीज में आपने रिसर्च कर ली ना इस समय, वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको इस समय पढ़ाई के लिए या फिर उन्नति के लिए अगर मैं कहूं क्या काम करना चाहिए, तो जिस इष्ट में आपकी श्रद्धा विश्वास हो, उस इष्ट की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास आपको इस महीने करना है। अगर आप गणेश जी, हनुमान जी, जो भी आपके जो भी इष्ट हैं, सबसे पहले तो जब मैंने ये वीडियो के अंदर बोल दिया तो यही ध्यान करते हुए आपको कमेंट कर देना है, क्योंकि क्या पता उस इष्ट की कृपा रुकी हुई हो, इष्ट की कृपा होते ही आपका कार्य बनना शुरू हो जाए। तो आपके इष्ट कौन है, कमेंट करिएगा, उनके नाम की जय जयकार जरूर लगाइएगा। हम भी प्रार्थना करें कि वे इष्ट देव आपकी कामना को सिद्ध करें। साथ ही इस महीने आपके इष्ट का जो भी नाम है, अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हो, उसका नाम लेकर पढ़ाई करने से पूर्व उसका नाम लेकर के आपको पढ़ाई करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब 12 के बाद जिन बच्चों का एग्जाम है, वे बच्चे एक तो पूरी मेहनत से भी एग्जाम को देंगे, क्योंकि मंगल भी अब तृतीय भाव के अंदर आ चुके हैं। मेहनत तो भैया करनी ही करनी है। अब जो लोग, जिन बच्चों ने 12 के बाद में भी ये सोचा, या फिर क्योंकि एक चीज और है, 14 तारीख के बाद सूर्य भी आपके पंचम में आ जाएंगे, तो यहाँ कॉन्फिडेंस जिन बच्चों का कम हो रहा था, एग्जाम हॉल में जाती घबराहट शुरू हो जाती थी, वो कई हद तक इस समय कम महसूस होगी, या हम कहें तो होगी नहीं, पर उसका एक दुरुपयोग भी है, उसका दुष्प्रभाव भी है। सूर्य के तेज को हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, और सूर्य इस पंचम में आकर के जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, यानी पढ़ाकू हैं वे बच्चे, इनका सूर्य पहले से मजबूत है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में रहने के चक्कर में कुछ चीजों को गलत कर सकते हो, कुछ चीजों को छोड़ सकते हो। इसीलिए धैर्य बना करके कार्य करना है। जब तक 7:30 है तब तक धैर्य से काम लेना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगा। देखिए, जो भी हमारे जातक हैं शेयर बाजार के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उनका आकर्षण जून के महीने में और बढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि पैसा लगाते ही उनका जो सपना है, जो धन है, वो डबल हो जाएगा, पर वे एक चीज है जो नहीं समझ पा रहे, वो है राहु की स्थिति। राहु की स्थिति, यहां बुध महाराज आपको धन लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर अभी राहु ठीक नहीं है महाराज। इसीलिए बहुत सोच समझ करके धन को लगाइएगा, फिर बाद में हमें मत बोलिएगा कि गुरुजी ने हमें समझाया था और हमने माना नहीं। यहाँ बहुत ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको लगेगा पैसा बढ़ेगा, घटेगा पैसा, तो उससे थोड़ा बचाव रखना है। सूर्य के परिवर्तन पर आपको क्रोध पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, पंचम में ओवर कॉन्फिडेंस पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा, पर संतान पक्ष के लिए खुशखबरी है, संतान पक्ष के लिए अच्छी स्थिति है। संतान को लेकर के जो चिंता, जो द्वंद्व मन में फंसा होता है, वो कम हो रहा है, उसके लिए परेशानी कहीं हद तक कम हो जाएगी। कोई अगर आपको बड़ी परेशानी चल रही है, तो इस समय आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, उसका समाधान मिल सकता है,
और काफी हद तक आप उस पर अग्रसर भी हो सकते हैं। अच्छा, प्रेम की और दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति है इस महीने? तो कुंभ राशि वालों, इस महीने आपके सप्तमेश कौन है? सूर्य नारायण महाराज, और वे अब महीने के मिड पार्ट के बाद आपके पंचम में आ जाएंगे। यानी लव रिलेशन, शुक्र और बुध दोनों का प्रभाव आपके पंचम पर रहेगा। तो यहां मैं ये चीज कह सकता हूं भैया कि जो लोग प्यार में पुरानी चोट खाए हुए हैं, उन लोगों के जख्म पर अब मरहम लगने वाला है। यानी जीवन के अंदर कुछ ना कोई व्यक्ति सौहार्द लेकर के, प्रेम लेकर के आपके जीवन में आ रहा है। हाँ, पुरानी कमियों को इतनी आसानी से तो नहीं भरा जा सकता, पर जो भी चीजें नए रूप से हमारे जीवन के अंदर होंगी वे बहुत अच्छी होंगी। यानी कि बैड टाइम, बुरा समय भुलाने वाला ये आने वाला समय होगा। तो पार्टनर के शब्दों से इस समय थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं भैया, क्योंकि मैंने पहले कहा सूर्य के तेज को हर कोई नहीं संभाल सकता। तो पार्टनर कोई बात कोई ऐसी बोल दे तो थोड़ा सा उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा 14 तारीख के बाद विशेष रूप से। उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सूर्य फिर नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छी स्थिति के अंदर आएंगे। यहां कई बातों में आपको लगेगा कि आपके पार्टनर के बिहेव में बदलाव आ रहा है, अहम आ रहा है, अहंकार आ रहा है, या उस चीज से आपके स्वभाव में भी क्रोध की उत्पत्ति होगी। तो उस स्थिति को साइलेंटली निकालना है, चुपचाप निकालना है। अगर आपने ज्यादा प्रतिक्रिया दी तो ही समस्या होगी, अन्यथा सब ठीक है। 14 तारीख के बाद में आप दाम्पत्य की कठोरता, जो दाम्पत्य जीवन में हमारी जिन लोगों के लिए कठोरता या परेशानी चल रही है, उन लोगों में थोड़ी सी, उनके व्यवहार में थोड़ी सी नर्मता आ सकती है, थोड़ा उनका स्वभाव ठीक हो सकता है। तो इस चीज का जरूर आप प्रभाव देखेंगे जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में ऑलरेडी परेशानी चल रही है, उन लोगों के लिए। सप्तम से एकादश स्थान में है सूर्य नारायण महाराज महीने के मिड पार्ट के बाद। इसलिए मिड पार्ट के बाद में आपके वैचारिक जो मतभेद हो रहे थे, एक दूसरे की बात नहीं समझ में आ रही थी, वो थोड़ी थोड़ी आपके पार्टनर के दिमाग में भी थोड़ा सा, आपके प्रति में भी थोड़ा सा आप भी कर लीजिए, तो आपके पार्टनर भी इस चीज को समझ जाएंगे। यहां मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आप उसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो, कौन सी चीजों को अपना रहे हो, उसका कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं आपके भाग्य की, आपके करियर की, आपके जॉब की, आपके व्यवसाय की। कुंभ राशि वालों के लिए जून के महीने में जो भाग्य है वो सबसे ज्यादा प्रबल है, सबसे ज्यादा सुंदर योग का निर्माण कर रहा है। कुंभ राशि वालों, 2024 के इस जून का महीना पूरे 12 महीनों में एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें आपका पुण्य और आपका भाग्य दोनों जागृत हो रहा है। आप देखें अपनी राशि पर, आपके पंचम भाव में ठीक 14 तारीख के बाद बुध महाराज, शुक्र महाराज, यानी आपके पूर्व जन्म का पुण्य और आपका वर्तमान समय का भाग्य, ये दोनों आपके पंचम में बैठकर लाभ को देखेंगे। तो भैया इच्छा पूर्ति का योग बना रहे हैं इस महीने। जिस इच्छा को मन में धारण करके काम किया जाए वो इच्छा अवश्य पूर्ण होती है, उस इच्छा में अवश्य लाभ मिलता है। तो अब देख लीजिएगा आपकी कौन सी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो। इस महीने जब भाग्य बनेगा तो वो महाशक्तिशाली होगा। भाग्य का संबंध पुण्य भाव से है। इस महीने भाग्य और पुण्य दोनों जब जागृत हो रहे हैं और साथ ही साथ जागृत हो रहा है आपका पराक्रम, यानी आपकी मेहनत। तो अब इस 14 तारीख के बाद के टाइम को थोड़ा समझ जाइएगा। अगर आपको किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई चीज परचेज करनी है, कोई चीज खरीदनी है, या किसी बड़े निर्णय को आपको लेना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 14 तारीख के बाद इसको ले लीजिएगा, बिना देखे ले लीजिएगा, आपका कार्य निश्चित तौर पे सफल होगा। ज्यादा संभावना है कि दैनिक आय में आपकी बढ़ोतरी हो जाए, आपका व्यवसाय जो पटरी से उतर चुका है वो दोबारा पटरी पर आ जाए, जो कंपटीटर्स ने आपको क्षति पहुंचाई उस क्षति का कुछ हद तक आपको रिवार्ड मिल जाए। ये गुरु की दृष्टि भी आपके करियर पर होने से जिन कुंभ राशि के जातकों को नौकरी से निकाल दिया गया या बहिष्कार करके, काम की अवहेलना करके, या आपके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश लगा करके, दाग धब्बा लगा करके आपको बाहर निकाल दिया गया, उन लोगों की नौकरी वापसी के योग बन रहे हैं। इस महीने
करियर के दृष्टिकोण से तो विशेष लाभ हो रहा है। साथ ही इस महीने आपका स्वभाव भी थोड़ा उदार रहेगा, थोड़ा लोगों की हेल्प करने वाले आप रहोगे। पर ध्यान दीजिएगा कहीं आप ऐसे लोगों की हेल्प तो नहीं कर रहे, यानी घर में सांप तो नहीं आप पाल रहे, उन लोगों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस महीने हो सकता है आप कुछ लोगों को समझने में गलती कर जाएं। आपका धन इस महीने शुभ कार्यों में खर्च हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि इस महीने आपकी करियर, आपका बिजनेस, व्यापार और नौकरी और जॉब 14 तारीख के बाद ही काफी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने अगर हम थोड़ा सा अलग चीजों की बात करें तो वे दो अलग चीजें, केतु और राहु। देखिए अष्टम स्थान पर केतु महाराज हैं। अष्टम स्थान में केतु तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा जो लोग गुप्त मंत्र साधना, तंत्र साधना या साधना के क्षेत्र में या ज्योतिष या फिर किसी भी स्पिरिचुअल किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। पर यही अष्टम का केतु जब भी पड़ा रहता है तो जीवन में बड़े बड़े संकट उत्पन्न समय समय पर करता रहता है। अब जिन लोगों को लगता है कि हर 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद उन्हें कोई नई परेशानी घेर लेती है और बड़े लेवल की परेशानी होती है कि बस उसको सोच करके ही टेंशन ऐसी हो जाती है कि सब चीजों से ध्यान हट जाता है, तो उन लोगों को गणेश जी की आराधना करना, काली रंग की वस्तुओं का शनिवार के दिन दान करना और केतु के मंत्र का जाप करना विशेष ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, ये अष्टम में केतु गुप्त युक्तियों से ही, यानी ऐसी गुप्त युक्तियां जो लोगों को पता ना लगे, उनको आप अपनी परिस्थिति में इस्तेमाल करें तो ही आप अपनी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ये इसका ध्यान रखने वाली बात होती है। अब मित्रों यहाँ पर दूसरा पॉइंट है राहु। राहु महाराज इस महीने भी, इस समय भी आपके द्वितीय स्थान में चल रहे हैं, जो आपको नेत्रों से लेकर के कमजोर बना रहे हैं। जो चीजें हो रही हैं सामने वो तो आपको देख नहीं पा रहे हो, उन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके आगे ही जो लोग आपका अहित कर रहे हैं, देख कर भी उनको अनजान बने हुए बैठे हो। ये गलत चीजों को देख कर भी आप देख नहीं पाते। धन संग्रह करने में भी यह बाधक होता है, नेत्र में रोग भी देता है। कभी कभी आर्थिक संकट या आर्थिक जो है प्रोग्रेस का रुक जाना, इसका भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। परिवार में यश की कमी, या परिवार के लिए मैं तो आपको समझाऊं भाई कि कितना भी कर लो, कितना भी आपको कर लो, आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो जब क्रेडिट ही नहीं मिलना तो भैया थोड़ा देख के करो। हम ये भी नहीं कहते कि परिवार है आपका करो, उपाय आपको क्या करना है। तो इस महीने आप एक तो राहु के मंत्र का जाप जरूर करिएगा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह रावे नमः, बुधवार को करिएगा रात्रि के समय। साथ ही माँ सरस्वती की पूजा आराधना, केतु की सामग्री का दान, किसी भी मंदिर में जाकर के काली चाकू का दान कर सकते हो, है ना। शनिवार में सरसों का तो नियमित तेल का दान, शनि का दीपक, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक तो वो तो जलाते ही रहो। मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही है। तो ये सब कुछ इस जून के महीने की प्रेडिक्शन थी। क्या हमें लगा, क्या हमने आपको समझाया, किन किन चीज़ों को हमने नोट किया, सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो मित्रों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर हमें। और आप वर्तमान में आपका लक्ष्य क्या है, किस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको भी आपको कमेंट में मेंशन करना है। अगर आप हमसे कोई भी पर्सनल कुंडली विश्लेषण, कुंडलियाँ दिखवाना चाहते हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर से या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर, और उससे हमारी बात आपसे सीधा तौर पर हो जाएगी। तो चलिए स्वस्थ रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।